हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन फैशन स्टाइल। मैं हूँ पूनम। सो फेस्टिव सीज़न आ चुका है और हम में से कई सारे लोग ऐसे साड़ियाँ ढूंढते हो जो कि ट्रेडिशनल लुक के साथ साथ उनकी लाइट वेट भी हो, क्योंकि हर कोई हैवी साड़ी कैरी नहीं कर पाते। तो उनके लिए आज ये स्पेशल वीडियो होने वाली है। इन सब साड़ियों को आपको ज़्यादा ताम झाम करके पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक या दो सेफ्टी पिन से आप पूरी साड़ी को अच्छे से ड्रैप कर सकोगे। तो ये जो साड़ी है वो जॉर्जेट की है। तो मैं हमेशा जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी में नॉट पहले लगाती हूँ और इसके बाद इसे टक स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब हम चलते हैं तो कहीं से हो सकता है कि हमारी जो पैरों के स्टेप्स है वो हमारी साड़ी में पड़ जाए और साड़ी थोड़ा सा लूज़ हो जाए। तो इसलिए मैं ये वाली नॉट हमेशा लगा के बाकी जितनी भी शिफॉन, जॉर्जेट या फिर क्रैप साड़ी होती है मैं उनको पहनती हूँ। हाँ, कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जिनमें बॉर्डर बहुत ज़्यादा हैवी है, उन साड़ियों में भी मैं नॉट हमेशा यूज़ करती हूँ। तो आप भी ऐसे करोगे तो आपकी जो साड़ी है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहेगी। फिर पीछे से अच्छे से घुमाएं और थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए इस तरह से पहले तो आप राइट साइड को टक करो और बाकी की जितनी भी फैब्रिक है पीछे की उन सभी को आप अच्छे से टक करोगे। ऐसे भी फुले फुले नहीं दिखते, फिर भी आपको टक करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी साड़ी धीरे धीरे लूज़ होने लगेगी पीछे से और साड़ी की जो फैब्रिक है वो नीचे चली जाएगी। फिर चलते हैं हम पल्लू में। पल्लू देखिए इस तरह से आप बनाओ कि बहुत ही जल्दी बन जाए पल्लू। तो पल्लू को मैं कुछ इस तरह से बना रही हूँ फोल्ड करते हुए। फोल्ड मैंने अंदर से इसलिए किया ताकि जो मेरे हाथ में देख रही हूँ जो बॉर्डर मैंने पकड़ी हुई है वो हमारी अपर साइड में रहती है, कि अपर बॉर्डर लाइन जिसे कहते हैं, और ये जो दूसरी वाली बॉर्डर है वो नीचे की तरफ रहती है। इसलिए मैंने साड़ी को अंदर से फोल्ड किया। अगर मैं बाहर से करती मेरी तो राइट हैंड में जो फैब्रिक है, जो साइड है साड़ी की, उसे मैं अपने कमर में थोड़ी देर के लिए टक करूँगी और अपने लेफ्ट हैंड के साइड से प्लीटिंग बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं यूजुअली इसी साइड से प्लीटिंग बनाती हूँ। प्लीटिंग आप किसी भी साइड से बनाओ, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बाहर साइड में हमारी बॉर्डर लाइन दिखती है साड़ी की, उसे आप बाकी जितनी भी प्लीट है उन सभी से चौड़ी रखें। चौड़ी रखने से ये होता है कि जो भी प्लीट हमारे अंदर की तरफ है वो बाहर की तरफ साइड से दिखाई नहीं देती, क्योंकि अगर सामने से आपकी प्लीट्स नहीं भी दिख रही है पर वो साइड से दिखने लगती है कि आपकी ये वाली प्लीटें बाकी जो ऊपर वाली प्लीट है उससे लंबी है या फिर चौड़ी है। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखो कि आपकी बाकी जितनी भी प्लीट है एक साइज़ की हो और सबसे लास्ट वाली जो प्लीट है जो बाहर की तरफ दिखती है वो प्लीटिंग जो हमने इकट्ठे बनाए उसे सेपरेट कैसे करें। देखिए, आपको लेफ़्ट हैंड से पकड़ के और राइट हैंड से इन्हें सेपरेट करना है, नहीं तो आप जब आगे की प्रोसेस करोगे प्लीटिंग की तो एक ही साथ बन जाएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इस तरह से झटकते हुए इन्हें सेपरेट करनी है। और फिर कुछ कुछ प्लीटें आपको दिखेगी तो आपको उसी के हिसाब से प्लीटिंग अरेंज करते जाना है। और इसके बाद आपका जो भी पल्लू के लेंथ हो गया, आप जिस भी लेंथ से साड़ी की प्लीटिंग बनाते हो या फिर पल्लू रखते हो उस हिसाब से आपको प्लीटिंग अरेंज करके उसे शोल्डर पे रख देनी है। अब शोल्डर पे रखते टाइम अगर जब आप पीछे से साड़ी को घुमाते हो तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि एक या दो प्लीट अंदर से निकल जाते हैं तो उन्हें पीछे से घुमाते टाइम। तो आपको क्या करना है, ऐसे तो सबसे पहले आपको इस तरह से शेक करते हुए सारे प्लीट को ठीक करना है, अपनी जगह करनी है। और फिर एक सेफ्टी पिन लो। सेफ्टी पिन को आप जो फर्स्ट वाली प्लीट है जो बॉर्डर लाइन है उसे हटा के यहाँ पे लगा लो, मतलब कि इसे सिक्योर कर लो जितनी भी प्लीट हमने बनाई। इसको हम बाद में निकाल लेंगे, अगर कोई रखना चाहते तो रख सकता है, पर इसको रखने की ज़रूरत नहीं होती हर किसी को। तो फिर इसके बाद आप साड़ी को पीछे से घुमाओ, तब आपकी जितनी भी प्लीटिंग होगी आपके हाथों से नहीं छूटेंगी। और आपके शोल्डर पे इसे प्लेस कर दो। प्लेस करने के बाद इसे शोल्डर पे ऐसे सिक्योर करो ताकि आपकी जो सेफ्टी पिन है वो सामने से ज़्यादा नहीं दिखे, क्योंकि आपकी पल्लू सामने की तरफ चली जाएगी अगर आपने सेफ्टी पिन को ज़्यादा सामने की तरफ लगाई। तो आपको कंधे पे लगानी है या फिर कंधे से नीचे लगानी है पीछे की तरफ बैक साइड पे। और इसके बाद देखो जो सेफ्टी पिन हमने यहाँ पे लगाई थी उस सेफ्टी पिन को हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है और किसी सेफ्टी पिन की, क्योंकि साड़ी हल्की सी है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और इसके बाद साड़ी की कमर को सेट करते हैं। अब सोचोगे कि हमने साड़ी की जो फ्रंट प्लेट है उससे सेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे ही सेट थे, क्योंकि मैं जब साड़ी को घुमा रही थी और ऐसे ही आसानी से सेट हो गया, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। के साथ लगानी है, सिर्फ साड़ी के साथ ही नहीं लगानी है,
नहीं तो आपकी साड़ी डैमेज हो जाएगी। और जब भी मैं कमर की सेटिंग के लिए, फिटिंग के लिए सेफ्टी पिन यूज़ करती हूँ, उसमें मैं कुछ भी ऐसे डालती हूँ ताकि सेफ्टी पिन जो है साड़ी में ना फंसे और साड़ी डैमेज ना हो। तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन में पेपर डाल दी थी। आप चाहो तो मैचिंग कलर की बिंदी भी डाल सकते हो। और इसके बाद सेंटर प्लेट बनाने, सेंटर प्लेट इस साड़ी में बहुत ही इजीली बन जाती है। सबसे पहले तो आपको मेज़रमेंट लेनी है कि आपकी जो फर्स्ट प्लेट आएगी आप उसे कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट प्लेट आप सबसे पहले तो साड़ी को सीधी रखें, और सीधी रखने के बाद आप एक मेज़र करें कि आपकी बेली बटन कहाँ है, और इससे एक उंगली लेफ़्ट की तरफ रखें और इसके बाद प्लीटिंग बनाना स्टार्ट करें। तो प्लीटिंग मैं इस साड़ी में बिल्कुल मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, और जितनी भी प्लीटिंग है उन सभी को मैं इक्वल तरीके से बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैं प्लीटिंग की दोनों साइड को पकड़ के रखी हूँ ताकि मुझे दोबारा से साड़ी को नीचे की तरफ से ठीक ना करना पड़े। ऐसे इक्वल बन जाएंगे और मुझे ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी मैंने यहाँ पे फैब्रिक रखी थी साड़ी की प्लीटिंग के लिए, उन सभी फैब्रिक से प्लीटिंग बनाने के बाद एक प्लीट जैसी फैब्रिक में अपने लेफ़्ट साइड पे छोड़ूंगी। तो इससे क्या होगा, साड़ी ज़्यादा टाइट नहीं होगी, साड़ी की जितनी भी प्लीटिंग है, और ये ज़्यादा खींचेगी नहीं सेफ्टी पिन को। जब भी सेफ्टी पिन लगाती हूँ तो इस तरह से मैं हल्का सा फैब्रिक छोड़ देती हूँ। देखिए इस तरह से आपको दबाना है और आपके हाथ के ऊपर प्लीट को रखना है। देखिए बहुत ही आसानी से प्लीटिंग बन गए। अब जो भी प्लेट है उनको पकड़ते हुए चलना है, और थोड़ा सा इनमें ½ इंच का गैप छोड़ना है। इससे प्लीटिंग बहुत अच्छे से विजिबल होती है, बहुत अच्छी इसकी जो लुक है बहुत ही अच्छी आती है। फिर इसे अपने कमर में टक कर दे। टक करने से पहले साड़ी को थोड़ा सा झटक दे। झटकने से अगर थोड़ा सा फैब्रिक इधर उधर हो भी रही है वो ठीक हो जाएंगे। तो इसको सेट करने के बाद, इसे टक करने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना। 1-2 प्लेट्स बीच बीच में अगर लगता है कि वो इन अंदर की तरफ चले गए और बस आपको जो भी प्लीटिंग उसे विजिबल कर देना है, की तरफ खींचना है। और यहाँ पे जो भी प्लीटिंग मैंने बनाई है उनको सिक्योर करने के लिए मैं एक साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ। आपको एक्स पिन भी मिल जाएगी, अभी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है हमारे लिए। तो मेरे पास एक्स पिन नहीं है तो मैं साड़ी पिन की मदद से ही इसे सिक्योर कर रही हूँ। इसे मेरे कमर और मेरी जो साड़ी के सेंटर प्लेट है वो सारे सिक्योर हो जाएंगे। और फिर देख सकते हो साड़ी का फाइनल लुक। तो कुछ इस तरह से अगर आप इस साड़ी को ड्रैप करते हो तो आपको ज़्यादा सेफ्टी पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़्यादा आपको दूसरी चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप इन साड़ियों को ड्रैप कर सकते हो इजीली, और लॉन्ग टाइम तक इसे वेयर करके रख सकते हो। इसकी जो फिटिंग है वही रहेगी और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होगी। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप साड़ी को फर्स्ट टक लगा रहे हो उसमें आप एक नॉट बना लो। नॉट से हमारी साड़ी काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाती है। तो साड़ी के लुक इस देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और पहली बार मेरे वीडियोस को चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दे। इससे मेरे आने वाली हर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे मिलते हुए एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।